3000 पर मंथ। 6000। आपने MLM के बारे में सुना है? सुना ही होगा। मैं MLM का शिकार रह चुका हूँ, मैं आपको बता दूं। अपन दुकान आ चुके हैं, सुबह थोड़ा लेट हो गए, ये चिल्ला रही है अभी सुबह से। तो लेट तो हो ही गए हो भैया आप। आज भैया बहुत लेट है, मैं जल्दी आ गई हूँ। लाइट वाइट खोल दी है, ये सफाई करेगी, फिर आपको मिलवाएंगे इससे, ठीक है? यस। थैंक यू। अंकल जी कहते हैं मुझे तो बताया ही नहीं, आओगे नहीं तो एक दिन में थोड़ी ना पता चल जाएगा क्या सामान है क्या नहीं है। एक दिन में आके सुना लगेंगे। बहुत नहीं बोलती तू ज्यादा है? नहीं अंकल जी मुझे डांट देते हैं, फिर तो कुंदा खाई जाएगी ना। तो तू लेट भी तो आती है ना। तो एक दिन अंकल जी को आना है, उसमें भी मेरे को इतना सुना के जाते हैं, इंसान दोबारा आने की उम्मीद ही भी न रखे। बट तू आती तो है। आना तो पड़ता है, ये काम है मेरा ये। अंकल जी कह रहे थे तुम तो मुझे बताते ही नहीं हो कुछ भी। चल कर ले, फिर तेरा इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरे क्या नाम है तेरा? खुशी। बता, इधर देख के बोल। मेरा नाम खुशी है। और क्या करती है तू? झाड़ू पोछा क्लीनिंग तो काम तो कर ही लियो, सब करना पड़ेगा। दिमाग मत खराब कर। अब सर ने हमें नई ड्यूटी दे दी है, पंडित जी बन रहे हैं। पंडित जी क्या बनते हैं? तो दुकान खोलते हैं अपन, और साफ सफाई करके उसके बाद पूजा। फिर ग्राहक का वेलकम। यार गाइस, पूजा होगी और मैंने वीडियो प्ले नहीं करी खुशी के चक्कर में। भाभी मैं तो एकदम शांत खड़ी हो गई थी ऐसे, फिर तो कुछ बोली भी नहीं। फिर उन्होंने याद तो दिलाना था कि कोई नहीं, नए ब्लॉगरों के साथ ऐसे ही होता है। सुबह आई है, इतनी तेज इसने वो निकाला है स्टैंड बाहर, शीशे पे लगा है, मैं डांट दिया, रोई। फिर भोगला गई। अंकल लेट आते हैं, अंकल जल्दी आते हैं, आप लेट आते हो, ये होता है वो होता है। मैं कहा जो बात करी हो वो बात कर तू पहले, बात क्यों पलट रही है? अब फंस गई बेटे, अब बोल। कुछ नहीं फंसी मैं निकाल रही थी, मेरी गलती, वो बस दरवाजे पे लग गया ना, तो मैं ऐसे निकालती हूँ। अंकल जी जिस दिन लेट आ देंगे उस दिन मैं आऊंगी नहीं, छुट्टी पे रहूंगी, देख लेना। चाहे कभी भी अंकल जी कल भी आ जाए तो बोल दूंगी कल छुट्टी। ये सब जाएगा व्लॉग में और अंकल जी देखेंगे। अंकल जी मजाक कर रहे हैं, मैं सीरियस। और अंकल जी देखेंगे तेरा व्लॉग। अंकल जी मैं मजाक कर रही थी, सीरियस नहीं बोल रही हो, ये मैं तो बस। बहुत तेज लड़की है ये, कसम से है ना, बहुत तेज लड़की है। अच्छी बात है, तेज होना चाहिए आज के टाइम पे ना, मुझे लगता नहीं है ऐसी तेज हो होना जाओ, चाहिए। काम कराते रहे इंसान, कुछ बोलूं भी नहीं ना। हाँ सही बात है। देखा। एम्प्लॉय राइट्स उसको पता है। बोला था यहाँ पे काम पे लग जा, लगी नहीं। अरे उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं अभी, तुम ओ वाओ, 10 दुकानें पकड़ ली, सोच लो। कहीं नहीं है, 10 दुकान मेरी छूट भी गई है, 2 दुकान। दिमाग मत खराब करो भैया। तो कितनी बची है अभी? 8 6 दुकान बची है, इन दोनों को मिला के 4 मार्केट की। इसका दिमाग बहुत खराब रहता है, रोज ही होता है इसका भी ना। कब खुशी से आती, नाम बड़ा खतरनाक दे दिया वैसे, खुशी है पर है गरम वाली होती है हमेशा। बताओ भैया कब मैं आ गई दुखी होगी, फिर रोते हुए बताओ। नहीं, तेरा दिमाग क्यों खराब रहता है हमेशा? क्योंकि आस पड़ोस के ऐसा कुछ बोल देते तो दिमाग खराब हो। सुन, पहले फेविक्विक लेकर आ। न मैंने नहीं देखा। फेविक्विक लेकर आ। अरे मैंने नहीं देखी सही में दुकान। अरे ये पनवाड़ी पे मिलती है फेविक्विक, ये सामने वाले पे मिलती है। नहीं मेरे को जल्दी लेकर आ, कुछ जोड़ना है मेरे को। मेरे को नहीं जाना, मेरे को काउंटर साफ करना है। काउंटर हो चुका है, आगे करियो, फेविक्विक ले आ पहले। मेरे को नहीं जाना, मेरी मर्जी। लेकर आ। कहाँ मिलेगा? इधर यहाँ पे मिलेगा। बहुत तेज है। अच्छी लड़की है। खुशी ये चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? नहीं चिपकेगा, 100% इसको गारंटी। कैसे किया था? देखा, उनको पता भी नहीं मैंने कैसे किया था। वो नहीं चिपकेगा। ट्राई भी ना करें, ट्राई मुझे मत- ज्यादा पता है। मुझे पता है ना, इसलिए तो मैं आपको डायरेक्ट बोल दे रही हूँ। देख चिपक गया, और नहीं चिपका तो वो ये देख। दो बाहर चिपका। वो लेकर आ, स्टूल लेकर आ। स्टूल देना पड़ेगा। अबे यार ये टूट गया रात में ना। तो मैं भी देखूं कैसे ये चिपका। पकड़, लो पकड़ लिया। ये भी पकड़, सीधा पकड़िए, खुला हुआ है। लो ये भी पकड़ लिया। गरम हो गया ये फेविक्विक से।
चिपका कि नहीं? ये चिपकेगा। नहीं चिप- सूखी क्या? जीत गई मैं। आई एम विनर। चिकन सेलो टेप से लगा लो। नहीं चिपकेगा उससे। वही करना पड़ेगा। डबल टेप या सेलो टेप? मैं बताती हूँ किससे चिपकेगा। किससे चिपकेगा? वो 30 वाली एलपी से चिपकेगा। उससे इंसान का शरीर चिपक जाता है। क्या हुआ? नहीं चिपका? जा चिपका एक बार। वैसे तो ये सूख गया। देखा, आज तो मेरे पे गई बात। लग रहा है और मत तोड़ दियो। एरोप्लेन भाभी जा रही है। देखा, मैं जीती आखिर। देखा चिपका देना। चिपकाया नहीं है, अभी अटका है वो, उसको चिपका। थोड़ी में छोटी पड़ गई। हाथ ना चिपका लियो अपने, उसको खोल के रखा हुआ है तूने। 30 वाली तो तोड़ दो यहाँ से। नहीं, तू छोड़ दे, तू दे दे, मैं चिपका लूंगा। अरे दिखाओ अब। तोड़ और दिया तूने। बस। गाइस इसके बस की भी नहीं है। तोड़ क्यों रही है? वो पूरा पीस है। ये चिपक गया। कोशिश सब कर रहे हैं, चिपक पता नहीं क्यों नहीं रहा। वो उसका टुकड़ा भैया। चिपक गया। आखिर हमारा काम हो ही गया। ये लो लियो ब्रो। पानी देना था ना, लिया था ठंडा पानी। खत्म, वापस करिए। यहाँ चलता रहता है आपसदारी में। वो नीला नीला बन के चल रहा है भाई। मैंने भी नीली पहनी टी शर्ट। अरे ग्रोवर को दिखा पहले, यहाँ से उसका कोलैब कर दिख रहा है क्या? ग्रोवर जाऊंगा। फोन आया था ग्रोवर का। कंटेंट दे देगा बढ़िया। फोन आया था, कह रहा हूँ व्लॉग डाल दियो, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। कहाँ जा रहा है भाई? जिम से आ रहा हूँ। जिम से आ रहा है क्रिस गेथिंस। क्रिकेट कर लिया ज्वाइन, 1 महीना मिल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ MMA ज्वाइन कर लूँ। भाई बहुत में, बट तेरा वेट बहुत ज्यादा कम हो गया था उससे। हालांकि उसमें या तो इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया था। 2 महीने भाई, मतलब वो लिटरली तेल निकाल देते हैं भाई। और प्लस एक स्किल आ जाती है। जिम में शुरू से ही नहीं जाता तेरे को पता है। आई नो, तो बट कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है यार। 4000 3000 पर मंथ। 6000 3 महीने ही है देने पूरे साल के नहीं, पैसे। ऐसा नहीं है, गलत है भाई। तू मैंने दी है ना, 3 बार मैंने जिम की फीस दी है, साल भर की दी है, और गया 1.5 महीना 2 महीना 3 कितने नहीं गया पूरा गया हूँ। कद्दू लकी गया देख, लकी- काले माँ कसम, लकी के 3 काले महीने माँ कसम, काले माँ कसम कि लास्ट टाइम तूने जो कौन सा टेक्निकल लिफ्ट कौन सा भाई 1 महीना करा था वो तो सच में। 1 साल के पैसे देके 1 महीने। लकी ने बुल रॉक ज्वाइन करा 1 साल का। फिर क्रिस गेटिंग खुल गया, वहां तो जाइए 3 दिन रहा था। अब क्रिस गेटिंग खुल गया, कह रहा है मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने रेफरल डाल दिया। हाँ। फिर उसके कॉल करी होगी तो ये थोड़ा इंक्लाइन हो गया। वहाँ इसके 3 महीने बचे हुए थे। इसने वो छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, मतलब 3 महीने वहाँ भी पड़े और ये भी हो गया। और अभी भी नहीं जा रहा होगा, मुझे नहीं लगता अभी। हेलो दोस्तों, मैं एक्चुअली कहीं जा रहा था, अभी निकला था काम से, तो मैंने सोचा आपसे स्टोरी शेयर करते हैं कि मैंने बिज़नेस कैसे शुरू किया। बेसिकली मेरा बचपन से ही मन था कि बिज़नेस करना है मुझे। मैं पापा को बोलता था कि पापा मिठाई की दुकान खोल लेते हैं यहाँ पे। हम बनारस में रहते हैं ना, तो मुझे मिठाई वहाँ की बहुत ही मस्त लगती है, मतलब बहुत ही बढ़िया, अनबीटेबल। और मिठाई का मैं काफ़ी फ़ैन भी हूँ। तो मैंने कहा पापा मिठाई की दुकान खोल लेते हैं यहाँ पे, बनारस जैसी मिठाई नहीं मिलती। स्कूल में थे उस टाइम पे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना हमारा फैमिली बैकग्राउंड है ऐसा बिजनेस वाला कोई। तो देन स्कूल की पढ़ाई शुरू करी, कॉलेज किया और फिर काम करने लगे। सबसे पहले तो मैं वो करता था, इवेंट्स आते थे ना जब 12th के बाद, अपने जो एक दिन के 2 दिन के हफ्ते के होते थे, मतलब 500 रुपये दिन का, 400 रुपये दिन का ऐसे मिलता था। तो एज अ पार्ट टाइम, क्योंकि मैंने मतलब जब स्कूल फिनिश किया था तो 3 साल मतलब ऐसा कोई मैंने जॉब नहीं करी थी। मतलब मैंने कॉलेज किया ओपन से और मैं फ़ोटोग्राफी सीखता था। तो फोटोग्राफी सीखता था और मतलब 1 साल और 1.5 साल का लगभग मैंने वो कोर्स किया था। 2 कोर्स किए थे, एक बेसिक और फिर एक और ऊपर, तो वो भी किया था। देन मैं कॉलेज तो नहीं जाता था, बट लकी है जो आप मेरा दोस्त है लकी, मैं उसके कॉलेज जाके बैठा रहता था ज़रूर अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड करने के बाद। कॉलेज वाला सपना तो वहाँ से पूरा हो गया था कि हाँ भाई कॉलेज जाना है, रेगुलर कॉलेज जाना है और ऐसे लाइफ जीनी है।
तो 1 साल मैंने फोटोग्राफी में इवेंट्स किए, मतलब असाइनमेंट्स वगैरह किए। और सबसे बेस्ट पार्ट फोटोग्राफी में जो मैंने एक किया था, 1 हफ्ते का वो इवेंट था, एंड वो 2012 में, लगभग 2012 या 13 में था। इट वाज मतलब इंटरनेशनल कॉन्ग्रीगेशन थी जिसमें हिज होलीनेस दलाई लामा भी आए थे, 14th हिज होलीनेस, जो कि अभी भी है आई थिंक। तो भाई साहब क्या ही हो रहा था उनका यार, मतलब मैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लेता। बहुत सारे फोटोग्राफर्स थे अलग अलग इवेंट्स के, न्यूज़ वाले वगैरह, तो मैं भी ऐसे ही सामने खड़ा था एंड ही वाज इन फ्रंट ऑफ मी। गांधी स्मृति में हो रहा था ये वाला जो सीन था, मतलब था वो 1 हफ्ते का, अलग अलग होटल्स वगैरह में सारे वो वर्ल्ड के मंक्स आए हुए थे। हर जो था हिज होलीनेस आए हुए थे गांधी स्मृति पे, तब हम वहाँ पे फोटोज ले रहे थे। हर फोटोग्राफर सारे एक लाइन में थे एंड हिज होलीनेस इधर थे यहाँ पे। तो जब वो आए बाहर तो मैंने एकदम से हाथ जोड़ दिया, मैंने कैमरा छोड़ दिया, मैंने उनके हाथ जोड़ लिए कि अरे भाई, मतलब पॉजिटिव ऑरा हो गया था वहाँ पे। तो मैं उनसे मतलब मिलने के लिए मैं 1, 2 स्टेप 4 स्टेप आगे चला गया। सारे फोटोग्राफर पीछे थे, मुझे गालियाँ पड़ रही है कि बीच में आ रहा है, और मतलब कि सबकी फोटोज खराब हो रही थी। मैं आगे चला गया था, तो पता नहीं क्या हुआ था उस पास 15-20 सेकेंड में कि मैं एकदम ही उनके ऑरा में, मतलब वो एकदम पॉजिटिव एनर्जी में हो गया था। फोटोज नहीं ली मैं उनके पास पहुंच मतलब उनसे मिलने के लिए पहुंच गया। तो ऐसा भी कुछ सीन हो गया था जब ये मेरा बेस्ट था, जब मतलब फोटोग्राफी में मैंने किया था। तो मैंने फिर जॉब ज्वाइन करी। अपना सबसे पहली जॉब थी IBM, फिर उसके बाद मैंने रिटेल ज्वाइन किया जो ड्यून लंडन फुटवेयर ब्रांड था। फिर उसके बाद मैंने फॉसिल में करी 4 साल, फिर मैंने स्वरोस्की में करी 2 साल, और फिर उसके बाद मतलब मैं बिज़नेस में आया। मतलब मैंने अपना काम स्टार्ट किया कोविड में। तो सबका सपोर्ट था, घर वालों का। अपना PF निकाला, भैया ने सपोर्ट किया, पापा ने किया, और हमने कहा चलो यार करते हैं। तो जब ये स्टार्ट किया था तब मैंने जॉब नहीं छोड़ी थी। मैंने जब ये फर्स्ट स्टोर ओपन किया, एंड इसमें सबसे बड़ा हाथ पापा का, क्योंकि पापा इसी लाइन में थे, पापा को सारी नॉलेज है इस बारे में। एंड फिर हमने कहा चलो ये वाला करते हैं। मेरे को भी इंटरेस्ट था, सेल्स में ही था, तो रिटेल में ही था, तो इंटरेस्ट तो है ही कि मतलब 10 साल से, मतलब ऑलमोस्ट 8 साल से मैं सेल्स में ही था। कोविड में मतलब जिस दिन दुकान खोली थी उसके 3 दिन बाद लॉकडाउन लग गया था, ऐसा टाइप्स था। क्योंकि पापा की जॉब हमने छुड़वा दी थी, एंड नेहा टीचर थी तो उसकी भी जॉब चली गई थी कोविड में। उसकी जॉब गई, पापा की हमने छुड़वा दी थी। मैं जॉब कर रहा था, भैया अपना काम कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा पापा अब हो गया, मतलब 6-8 महीने हो गए थे उसके बाद। तो मैंने कहा अपना काम कर लेते हैं, करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, मुझे करना ही है। तो फिर मैंने पापा के साथ शुरू किया उसको। पापा को मैंने कहा आपका इतना 40-50 साल का एक्सपीरियंस है इतना, और सब कुछ ही पता है उसके बारे में, तो करते हैं अपना घर के पास एक दुकान खोलते हैं, छोटी दुकान खोलते हैं एंड उसको शुरू करते हैं। हमने किया, हमने एक दुकान फाइनलाइज करी, छोटी करी, ज़्यादा बड़ी नहीं करी, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कैसा क्या होगा। पापा और नेहा वो दुकान संभालते थे, तब मैं जॉब ही कर रहा था। मैंने जॉब 1.5 साल बाद छोड़ी है, मतलब दुकान सेटअप होने के 1.5 साल बाद जॉब छोड़ी है। बिकॉज क्योंकि ऑब्वियसली कोई तो घर में कमाना चाहिए ना, ऐसे एकदम से भी छोड़ के नहीं बैठ सकते सारे। मैं अपना दुकान पे जॉब करता था और ये भी देखता था, सुबह झाड़ू पोछा खुद ही लगाता था जाके। पहले हमने कोई बंदा नहीं रखा था इधर उधर, मतलब एम्प्लॉई वगैरह कोई झाड़ू पोछे के लिए नहीं। 1-1.5 साल खुद ही किया। मतलब मैं पहले क्लीनिंग करता था, फिर दुकान जाता था, ऐसा भी था कई दिन। और नोनू बहुत हेल्प करता था, नोनू भी करता था। नोनू भी अपना भैया के व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि नोनू सुबह जा रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, फिर पापा बैठ रहे हैं, तो वही वो सब चला। तो 1.5 साल बाद जब मैंने जॉब छोड़ी, फिर हाँ हुआ कि मैं प्रॉपर बिजनेस में आया हूँ। तो ऐसे करके हमने फर्स्ट अपनी दुकान ओपन करी, विच वॉज वेरी गुड डिसीजन, है ना, बहुत ही मस्त। क्योंकि जब तक हम स्टार्ट नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि क्या होगा। एंड हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसा बिजनेस वाला हमारी फैमिली का, तो बहुत मुश्किल होता है। मतलब कई लोग मतलब ऐसा डाउट भी करते हैं, आते हैं, बहुत लोगों ने बोला दोस्त, मतलब ऑफिस के और सब ने कि कैसे करेगा, क्या करेगा, सब आते हैं चले जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो मैंने कहा कोई नहीं, करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, आएंगे चले जाएंगे, क्या हो गया, कोई वो शर्म की बात थोड़ी ना इसमें। पैसा तो लगेगा ही, पैसा तो देखो हर जगह लगता है, बिना आज के पैसे के कुछ काम चालू नहीं होता। वो हमने तो फिर भी बहुत छोटे अमाउंट से, मतलब छोटा तो नहीं, ओके अमाउंट से शुरू किया कि हाँ जितना रिस्क हम झेल सकते हैं, मतलब कि जितना मैं झेल सकता हूँ, मैंने उतने से ही स्टार्ट किया। मैंने कोई एकदम एक्सेस में भी नहीं डाल दिया सब कुछ, एंड बहुत कंफर्टेबल अमाउंट में किया कि हाँ भाई चल इधर उधर से करके इतना उतना करके शुरू करते हैं। दूसरा स्टोर खोल लिया हमने,
ऑनलाइन आ गए हैं एंड धीरे धीरे चलेंगे। अब एकदम ओवरनाइट सक्सेस तो कुछ भी नहीं होता, तो दैट्स फॉर श्योर। मतलब लाइफ में कभी भी कोई शॉर्टकट ले लो और ऐसा हो जाए तो वो सिर्फ 2 नंबर के काम ही होता है, मुझे लगता है। मेरे को नहीं लगता कोई सीधे काम से ओवरनाइट सक्सेस आती है। वो ओवरनाइट सक्सेस वो तब आती है जब आपकी 10 साल की मेहनत होती है, वो फिर एक रात आती है जब आपका वो एकदम हिट हो जाता है मामला। रेंट पे ली दुकान, ऐसा नहीं है कि अपनी दुकान खरीद के, कई लोग कहते हैं कि भैया अपनी दुकान खरीदो उसमें काम करो, पे करते हैं। मॉल में सारी दुकानें रेंट पे होती हैं, कोई अपनी दुकानें थोड़ी ना खरीद के काम करता है। तो वो तो मिथ है कि भैया अपनी दुकान लो और फिर काम शुरू करो। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। अगर किसी को करना है तो रेंट पे लो, शुरू करो। रेंट अपना मतलब वही मैंने बोला कंफर्टेबल अमाउंट रखो कि निकाल लो। और बिजनेस शुरू करने से पहले हाँ भाई कि अपने पास 6 महीने का बैकअप लेके चलो। 6 महीने तो मिनिमम है, 1 साल का लेके चलना चाहिए बैकअप। और बस यही है। बाकी मुझे लग रहा है स्टोरी ज़्यादा लंबी चली गई। स्टोरी क्या है, स्टोरी तो बहुत है, ये तो मैंने शॉर्ट में बताई है। मतलब इसके पीछे इफ्स एंड बट्स एंड डाउट्स एंड एवरीथिंग होते हैं इसके साथ। मतलब बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, कैसे क्या होता है। तो ठीक है, अब धीरे धीरे कभी और मौका मिलेगा तो बताते रहेंगे। ये मोटा मोटा था कि हमने मतलब मैंने स्टार्ट कैसे किया। तो दैट्स ऑल। बाकी कुछ हो सवाल जवाब आपके तो कमेंट्स में पूछिए, क्या कर सकते हैं, क्या कैसे करना चाहिए। आई ट्राई कि जितना भी मैं बता पाऊँ, ठीक है। बाकी तो सब ठीक ही है। थैंक यू, टेक केयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अच्छा लगा तो कमेंट शेयर ऐसा लाइक भी करिए। लाइक तो मतलब कर रहे हैं लोग, बट अपने आगे भी 4 लोगों के साथ करिए। आपने MLM के बारे में सुना है? सुना ही होगा। मैं MLM का शिकार रह चुका हूँ, मैं आपको बता दूँ। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, मैं MLM का शिकार रह चुका हूँ और बहुत गंदे लेवल का शिकार रह चुका हूँ। और वो मैंने अकेले झेला है। कभी शेयर करूँगा। ये तो स्टोरीज बहुत है यार, एंडलेस स्टोरीज है। मतलब एक सक्सेस लाने के लिए पीछे कितने पापड़ बेले जाते हैं वो उसी इंसान को पता होता है। जैसे कि आपकी लाइफ में भी कुछ हो रहा होगा, आपको भी कुछ अचीव किया होगा, तो आपको पता है उसके पीछे कितने पापड़ आप लोगों ने बेले हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम मतलब सामने वाले की क्या स्टोरी है, जो आपके सामने बंदा खड़ा है, यू नेवर नो। तो आप सिर्फ 2 मिनट में खड़े होकर किसी को जज नहीं कर सकते कि यू डोंट नो द स्टोरी ऑफ अदर पर्सन, कि मेरी क्या स्टोरी है, आपकी क्या स्टोरी है। तो अपने आप को हमेशा मतलब दूसरों के जूतों में डाल के देखोगे तो अच्छे से और समझ पाओगे उस चीज़ को। तो 4 लोगों को जोड़ने का मतलब यही था। उसमें जो सबसे कहानी है ना एकदम गंदी, वो यही है, 4 लोगों को जोड़ो। उसके लिए ना आपको बड़ा वो दिल पे पत्थर रख के वो सब काम करना पड़ता है। मेरे से नहीं हुआ, मैंने किया नहीं। मतलब मेरे साथ हो गया फ्रॉड ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि झूठ बोल के करते हैं ये लोग जो करती हैं। जो मेरे साथ हुआ था वो तो फ्रॉड ही था, है ना। अब क्या बताऊँ यार, इतना लंबा हो गया है, क्या बताऊँ आगे, बाद में बताऊँगा। चलो बाय।